यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव के लोग खेती-बाड़ी और पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते थे। गांव के पास ही एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक महान सम्राट की सोने की खान हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ यह खंडहर वीरान हो गया और उसकी रहस्यमयी कहानियां लोगों के बीच मशहूर हो गईं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। वह हमेशा उस खंडहर के बारे में सुनता और सोचता था कि क्या वास्तव में वहां सोने की खान है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ खंडहर की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते घने और डरावने थे, लेकिन अर्जुन का साहस कम नहीं हुआ। खंडहर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई कीमती धातु या खजाना वहां छुपा हो। अर्जुन और उसके दोस्त और आगे बढ़े और अचानक एक पुरानी सीढ़ियों की तरफ उनका ध्यान गया, जो जमीन के अंदर एक गुप्त रास्ते की ओर जाती थी। अर्जुन ने हिम्मत करके नीचे उतरना शुरू किया। जैसे जैसे वे नीचे गए, उन वहां एक विशाल गुफा है, जिसके अंदर असंख्य सोने की मोहरें और गहने बिखरे हुए थे। लेकिन गुफा में एक अजीब बात थी, वहां का माहौल भयानक और ठंडा था, जैसे किसी अनजानी ताकत का पहरा हो। तभी एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ और उसने अर्जुन से कहा, यह खजाना इसे तुम्हारा केवल वह नहीं पा है, सकता है जो लालच से मुक्त हो। अर्जुन ने साधु की बात समझी और अपने दोस्तों से कहा कि वे इस खजाने को नहीं छुएंगे। साधु मुस्कुराया और अचानक गायब हो गया। उसी क्षण गुफा की दीवारों पर अंकित चित्र जीवित हो गए, जैसे वे अर्जुन और वे चित्र उस सम्राट की कहानी बयां करने लगे जिसने इस सोने की खान को ढूंढा था, लेकिन उसके लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने समझा कि यह खजाना लालचियों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए था जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। वह बिना खजाने के वापस लौटा, लेकिन उसके मन में एक गहरी समझ और संतोष था। कहते हैं कि उस दिन के बाद अर्जुन के गांव में कभी गरीबी नहीं आई, क्योंकि अर्जुन ने लोगों को सिखा दिया था कि सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे दिल में होता है।